नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन हमारे सभी शिक्षकों का और सभी माता पिता, हमारे सभी अभिभावक, हम सब का जिसका एक ही सपना है कि हमारे बच्चे कुछ सीखें, बेहतर सीखें और अच्छा सीखें। SCERT बिहार पटना की तरफ से मैं डॉक्टर स्वधा प्रकाश इस कड़ी में आपका स्वागत भी करती हूँ और अभिनंदन भी। दिसंबर का ये महीना जहाँ इतनी ठंड लेकर आती है, वहीं हमारे लिए एक सौगात भी लाती है। भारत गणितज्ञों की भूमि और इसी महान गणितज्ञों की श्रृंखला और कड़ी में एक बड़ा नाम है श्रीनिवास रामानुजन अयंगर का। दक्षिण भारत के ये गणितज्ञ वो महान शख्सियत हैं जिनके आज भी गणितीय सवालों पर, गणितीय थ्योरम्स और फॉर्मूला पर पूरा विश्व आज भी चिंतन करता है, शोध करता है। बिल्कुल यह तय है, हम सब जानते हैं कि बच्चे विद्यालय ज़रूर आते हैं, पर यह काम अकेले शिक्षक नहीं कर सकते हैं। माता पिता के रूप में, बच्चों के बड़ों के रूप में जब बच्चे हमारे घरों में होते हैं तो हमारे घरों में भी ऐसा ही एक माहौल होना चाहिए जहां बच्चे रोज़ आए दिन गणित सीख रहे हैं, गणित अनुभव कर रहे हैं। हमारे घर में बर्तन, खाना बनाने में अंदाज से डालना हुआ नमक, कितने ग्राम में कितना क्या पड़ेगा। छठ के समय जब हम पकवान बनाते हैं, ठेकुआ बनाते हैं, तब भी यही अंदाज रखते हैं कि 3 हिस्से आटे में 1 हिस्सा गुड़ पड़ना चाहिए। ये एक हिस्सा, यही तो गणित है। ये शिक्षा हम सब जानते हैं कि यह काम हम अकेले शिक्षक नहीं कर सकते। इसीलिए हम सभी शिक्षकों को, माता पिता, अभिभावकों का सहयोग चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि गणित संख्याओं से ही सीखी जाए, पर गणितीय दृष्टिकोण, गणितीय क्षमता हम हर अंदाज से दे सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, हर घर में कैलेंडर है और कौन पढ़ना नहीं जानता। कभी अपने पर्व त्योहारों को ढूंढने और सबसे अधिक अपनी छुट्टियों को ढूंढने हम कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी कैलेंडर में कितने मज़ेदार गणितीय फैक्ट्स और अभ्यास छुपे हुए हैं, ये तो हम भूल ही जाते हैं। खेल खेल में बच्चा सामने है और अगर माता पिता के सहयोग से हम ये काम करें या जब हम अपनी कक्षाओं में ये अभ्यास कराएं तो बच्चे जाकर यही अभ्यास अपने माता पिता के साथ करें, तो सोचिए हमारे बच्चों की गणितीय क्षमता और उनके गणितीय दृष्टिकोण को कितना व्यापक आधार मिलेगा। ये एक कैलेंडर है और इसके पीछे लगा हुआ ये ग्रिड, ये एक टेक्निकल टर्म है, लेकिन मान लीजिए हमने एक चौखुट बनाया जिसमें कम से कम इस कैलेंडर के हिसाब से 4 संख्याएं जुड़ जाएं। एक चौखन्ना और 4 संख्याएं, इसी में गणित के खेल हैं। जरा जोड़ के देखिए, 1 और 9 तिरछे तरीके से अगर आपने जोड़ा तो क्या आएगा? 1 और 9 10। और मज़ेदार बात यह है कि बस 8 और 2 जोड़कर देखिए, कितना? 8 और 2 10, 1 और 9 भी 10 और 8 और 2 भी 10। आइए अगर इसी को आगे बदल दें तो नीचे लेकर आते हैं। बस वही तरीका, 2 और 10 12, 9 और 3 ये भी 12। जोड़ा तो जोड़ा, घटाओ भी मज़ेदार है। 10 और 2 जोड़ा तो 12, 9 और 3 जोड़ा तो भी 12। लेकिन यही नज़रिया बदल दीजिए और अब तिरछे तिरछे नहीं, सीधा सीधा घटा कर देखिए। जरा घटाइए तो 10 और 9 घटेगा कितना आएगा? 1। और यही तो मज़ा है, 3 और 2 घटाएंगे तो भी 1 ही आएगा। फिर नज़र बदलते हैं, जहाँ सीधा सीधा घटाया वहाँ अब सामने से घटाते हैं। 9 और 2 घटाया, कितना आया? 7। और यही 10 और 3 घटाएंगे तो भी 7। है ना मज़ेदार? यही तो गणित है। इसी खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं ना, सरल से जटिल। पहले सिंपल जोड़ कर आया, अब थोड़ा सा बच्चों के लिए चैलेंजिंग बनाते हैं और उसमें भी काम कुछ नहीं, एक कैलेंडर और वही ग्रिड, लेकिन इस बार ग्रिड हमारा थोड़ा बड़ा होगा। अब इस ग्रिड में ध्यान दें, कितनी संख्याएं हैं? 2 का नहीं, 3 के रोज हैं। जोड़िए, सीधे सीधे जोड़िए, डायगोनल। बस खंदा बड़ा हुआ, खंदे बढ़ गए। जहाँ 2 थे अब वहाँ 3 हैं। तो इसमें क्या पैटर्न हो सकता है? बिल्कुल सेम वही काम करने की कोशिश करते हैं और पहले मान के नहीं चलते हैं, पता लगाते हैं। जोड़े, 15 9 3 27, 1 9 17 27। यानी तिरछे तिरछे अभी भी जोड़ेंगे तो हर हाल में अंक 1 ही आएंगे। क्या 27 कहीं और भी छुपा है?
जोड़कर देखें, 8 9 10 27, 8 9 10 27। और क्या यही 27 कहीं और भी है? ये हम खुद खोज भी सकते हैं, पता भी लगा सकते हैं। एक 27 कहीं और छुपा है, जैसे 2 9 16, 2 9 16 27। यानी तिरछा जोड़ा और बीच की सीधी लकीर को जोड़ा। हर अंक में यही हमारा पैटर्न 27 अंकों का ही आएगा। है ना मज़ेदार? एक बार में तो शायद हमें समझ में भी ना आए, पर ऐसी ही चुनौतियां अगर हम अपने बच्चों को देते रहें कि ढूंढो इसमें कितने 27, कहाँ कहाँ है 27, किन अंकों को जोड़ने से बनता है 27, तो क्या हमारे बच्चे इसको ढूंढकर, इसको खोजकर एक खुशी अनुभव नहीं करेंगे? बस यही खुशी तो बनाते हैं हमारे बच्चों को निपुण। निपुण के लिए ज़्यादा क्या, एक कैलेंडर, 2 ग्रिड्स। इन 2 ग्रिड्स को यूज़ करके हम जहाँ विद्यालयों में अपने बच्चों को आपके साथ, गणित के साथ जोड़ने का और सहज महसूस कराने का प्रयास करते हैं, इसी प्रयास में हमें आपका भी सहयोग चाहिए। माता पिता का सहयोग जब बच्चे को मिलेगा, परिवार में सब मिलकर जब ये खेल खेलेंगे, तो बिल्कुल साक्षर भारत ही नहीं, निपुण भारत बिल्कुल हमारे सामने होगा। हम सब का एक ही सपना है कि हमारे बच्चे निपुण बने, और ये खुशी ही उन्हें निपुण बनाएगी। तो आइए, हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, हमें आपका सहयोग भी चाहिए। इस सहयोग में, इस मुहिम में हमारा साथ दें। इसी आकांक्षा के साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था की तरफ से किया गया हमारा यह एक प्रयास है। धन्यवाद।